गाइस, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं जरूर से कर सकते हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टैरो कार्ड्स के कोर्स हम शुरू कर रहे हैं। टैरो कोर्स 15 दिसंबर से आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ज़रूर से कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं। रिगार्डिंग चीज़ें आप देख सकते हैं। गुरुदेव श्री शंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। द हर्मिट, द जजमेंट, किंग ऑफ कप्स, Ten of Cups, Four of Wands. Bottom of the deck is the Lovers. Great. The Lovers. We'll try something else today. Archangel Jeremiah, Archangel Azrael, Archangel Metatron. Bottom of the deck is, oh my god, Master Merlin. Okay, so guys, यहाँ पे बहुत मैजिकल चीज़ें आई कैन सी, बहुत मैजिकल चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है। मैजिकली आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैजिकली वो चीज़ें यहाँ पे मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत ही मैजिकली। ओके, एंड यहाँ पे मुझे शादी के योग नज़र आ रहे हैं। आपके इस वक्त में हो सकते हैं शादी के योग आ गए हैं, शादी करना है, कुछ इस तरीके की एनर्जीज या मुझे यहाँ पे लग रही हैं। काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हैं, समहाउ मुझे ऐसा लगता है सही इंसान का आप वेट कर रहे हैं। अरेंज लव जो भी है, मुझे यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर से दिखाई दे रही है कि ये जो चीज़ें हैं ना, आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सो दैट एक अच्छा लाइफ पार्टनर, स्पेशली आपके ट्विन फ्लेम का आप वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड फाइनली ये चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। अगेन, हाउ द कार्ड्स इज रेजोनिंग, जजमेंट कार्ड एंड द आर्कएंजल इजराइल। आर्कएंजल इजराइल टॉक्स अबाउट द ही हेल्प्स टू लाइक जो भी लव्ड वंस हमारे पास हो गए एंड लिटरली यहाँ पे देखिए कुछ जजमेंट की एनर्जी में थोड़ा सा वो स्मशान भूमि का भी एक ये होता है। आई कैन सी दिस थिंग। एंड यहाँ गाइज आपके लाइफ में जैसे इसके पहले आप एक जैसे ख़त्म होकर कि कोई नया इंसान, ऑल टुगेदर न्यू एनर्जीज किसी में आना, मुर्दे में भी जान फूंकना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। समहाउ आपको ऐसा लग रहा, मुझे ऐसा लगता है आपकी एनर्जीज में गाइस की यू आर नथिंग, लाइक एक लिटरली आप एक मुर्दे की तरह ही जी, मुझे पता नहीं है ही क्यों चैनल हो रहा है आपके लिए, बट आपकी एनर्जीज में एक लाइवलीनेस का कमी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे हम होते हैं ना, एंथुजियास्टिक होते हैं, नई नई चीज़ें हमें ट्राई करना होता है, नई जगह पे जाना, नया खाना ट्राई करना, नया पोशाक पहनना। समहाउ ये जो नयापन था, ये जो एनर्जीज होती हैं ऑफ दिस enthusiastic energies, somehow मैं आपकी लाइफ में मिसिंग देख रही हूँ। someone is very much constant, बहुत ही एक जगह पर बंद रहना, एक कुछ ऐसी एनर्जीज में आपकी देख पा रही हूँ। एंड दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट वर्किंग इन योर लाइफ। समहाउ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि दैट इज़ नॉट द थिंग, दैट इज़ नॉट यू, दैट इज़ नॉट हाउ यू आर, है ना। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है एंड यू आर चेंजिंग, लाइक ये सारी चीज़ें जो आप नहीं है वो जी रहे हैं एंड समहाउ ऐसा ज़बरदस्ती का जीना आपका मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड वो चीज़ें यहाँ पे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में कुछ नयापन आ रहा है, नई चीज़ें, नई एनर्जीज यहाँ पे भर रही है। स्पेशली आपका फैमिली में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर करंट लाइफ में
आपके कुछ फैमिली इश्यूज है तो वो सॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी अनचाहे रिश्ते में बंधे हैं, आपकी शादी समा, मुझे ये भी चीज़ यहाँ पे लग रही है कि अगर आप कोई अनचाहे रिश्ते में बंधे हैं जो कि आपका एक अब्यूजिव रिश्ता है, शादी होने के बावजूद आप खुश नहीं हैं, उस इंसान के साथ आप उतना ज़्यादा खुश नहीं रह पा रहे हैं, दैट थिंग इज ऑल्सो चेंजिंग। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपने ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबली ये ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है कि आपके जो फैमिली है टॉक्सिक हो सकती है, आपके जो फैमिली मेम्बर्स है वो टॉक्सिक हो सकते हैं, एंड जिसकी वजह से आपने बहुत सफ़र करा है, बहुत प्रॉब्लम्स आपने देखी है अपनी लाइफ में, एंड सम हाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सम हाउ फाइनली ये जजमेंट का पीरियड है। डिवोर्स चाहते हैं तो आपके फेवर में यहाँ पे डिवोर्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड जिस इंसान के साथ आप शादी करना चाहते हैं यहाँ पे ऑल टुगेदर उस इंसान के साथ शादी होती हुई दिखाई दे रही है। जो ऑलरेडी मैरिड है और बहुत ही अब्यूजिव रिश्ते में है, इनके लिए ये बात बोली मैंने। ओके, सो आर्कएंजल जर्माइल एंड आर्कएंजल मेटाट्रॉन, इट्स लाइक कि आपको हील कर रहे हैं इस वक्त में। ये जो आर्कएंजल्स है ये आपके साथ हैं, ये तीनों ही आपको हील कर रहे हैं समहाउ। जो पेन्स आपने देखे आपके हार्ट चक्रा को हील कर रहे हैं, एंड समहाउ आपने जो पेन दिखा है उस पेन को यहाँ पे हीलिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक पावर आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन, एंड वो हील कर रहे हैं आपको। बहुत सारी हीलिंग यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम आपकी ना थर्ड आई चक्रा, मुझे यहाँ पे अवेकनिंग दिख रही है आपकी थर्ड आई चक्रा की। इट्स लाइक कि वेरी पावरफुल एनर्जीज, वेरी वेरी पावरफुल एनर्जीज, जहाँ पे आपको समझ में आ जाए, आप पहले से ही कोई चीज़ें गेस कर सके, पहले से ही आपको कुछ विजन्स आए, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सो दैट आप आगे बढ़ पाए, सो दैट आप अपने लाइफ में और तरक्की कर पाए। दैट काइंड ऑफ थिंग आई एम सीइंग, एंड दिस इज़ लाइक आपने काफ़ी टाइम से कोई स्पिरिचुअल वर्क किया है, स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड है काफ़ी टाइम से भगवान के साथ, और इसी की वजह से आपकी चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, यानी कि जागरूक हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं। जागरूक होने से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी कि क्लीन हो रहे हैं। वहाँ पे एनर्जीज काफ़ी हद तक बहुत अच्छी तरीके से वो ट्रैवल कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से आपकी ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे बॉडी में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। समहाउ आप कुछ काम करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उसी के तहत आप काफ़ी स्टेबल है मेंटली, इमोशनली, काफ़ी स्टेबिलिटी है आपके एनर्जीज में, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Oh wow, rebirth of Lord Ganesha, correcting your mistakes, which is it is the right time to accept your mistake and put your efforts in correcting those mistakes instead of regretting. Okay, अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो उसको रिग्रेट करने की बजाय उसको किस तरीके से आप करेक्ट कर सकते हैं ये देखने के लिए बोला जा रहा है। उसमें खोए मत रहना कि अरे यार मेरे से ये मिस्टेक हो गई, मेरे से कैसे हो गई, मेरे से क्यों हो गया ऐसा। इसके बजाय उसको करेक्ट कीजिए। जैसे लॉर्ड शिवा ने गणेश जी का मस्तक तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने ही जोड़ दिया, उन्होंने ही उनकी मिस्टेक सुधारी, है ना। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट जो भी मिस्टेक आपसे हुई है उसको सुधारने की ज़रूरत है। एंड भांग एडिक्शन, ट्रांसेंड मटेरियलिज्म एंड कल्टिवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। यस, सी यहाँ पे एडिक्शन का कार्ड आया है। सम ऑफ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ एडिक्शन। मुझे लिटरली ये है ना स्क्रीन्स कि आपकी टीवी स्क्रीन हो गई, आपका मोबाइल का स्क्रीन हो गया, आपका जो भी
इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसकी तरफ मुझे ज़्यादा अट्रैक्शन एडिक्शन दिखाई दे रहा है आपका, उसकी वजह से बहुत आपका डिस्ट्रैक्शन होता है गाइज, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। एट द सेम टाइम लिटरली कुछ लोगों के लिए अल्कोहल या फिर, बट मुझे हार्डली लग रहा है आपके लिए अल्कोहल एंड गांजा एंड ऑल दिस थिंग्स, बट यहाँ पे मेन एडिक्शन इज योर स्क्रीन टाइम। हैव लाइक यहाँ पे आपको थोड़ा माइंडफुल होकर इन सारी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड ऑल दिस थिंग्स। आजकल तो मतलब बहुत ही व्हाट्सएप है, फेसबुक एंड ब्ला ब्ला ब्ला, कितनी सारी चीज़ें हैं, बट उसको टाइम सेट कीजिए कि आप बस दिन में 1 घंटा ही उसके ऊपर स्पेंड कीजिए, फटाफट से अपने मैसेजेस देख लीजिए, उनको रिप्लाई कर दीजिए एंड आगे बढ़िए। बस मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। एंड अगर स्टूडेंट्स है, ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपका मेनली टाइम वेस्ट इसमें ही होता है एंड उसकी वजह से आप अपने कामों पर, अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। सेकेंड चीज़ यहाँ पे एक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर आप ज़्यादा एक्सपोजर देते हैं, एक तो आपकी आंखों को धोखा है, सेकेंडली इन वाइब्रेशंस की वजह से, इन फ्रिक्वेंसीज की वजह से ना हमारे दिमाग पर असर होता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेनली मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपकी जो मेमोरी है, मेमोरी के ऊपर उसका फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है। सो बी केयरफुल। इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 घंटा काफ़ी है स्क्रीन टाइम, उससे ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम होना भी नहीं चाहिए। आप भले ही कितना म्यूज़िक बोल रहे हो, आप फ़ोन जो यूज़ करते हैं, मतलब जब आपको याद है क्या, जब छोटे छोटे फ़ोन्स थे जो सिर्फ ये थे बटन्स पे चलते थे, उसके ऊपर हम कितना टाइम स्पेंड करते थे, अगर आपको याद है तो। सिर्फ फ़ोन लगाना, फ़ोन उठाना, और वो एक स्नेक का एक गेम आता था, बस वो भी खेल तक कितना खेल पाते थे, बस 15-20 मिनट खेल दिया, बस हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं आपकी लाइफ में, ये डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी की वजह से मिस्टेक्स भी हो रही हैं। अगर मिस्टेक्स हो रही हैं आपकी लाइफ में, इट इज़ बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। कोई भी इंसान फोकस्ड होता है तो उसके मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। So be careful about this thing. And Bhairav, dispelling fear and overcoming adversity. See, turn to Lord Bhairav to dispel your fears. Protect yourself from the malevolent energies and overcome adversities. Yes. सी भैरव जी वहाँ पे काम करते हैं, जैसे कि कोई स्पेल वर्क हो गया या फिर ऐसा कुछ, तब हम भैरव जी को बुलाते हैं। उनका या अगर आए हैं तो आई विल सजेस्ट गाइज कि आपको काल भैरव अष्टक का पठन करना चाहिए रोज़, एटलीस्ट एक टाइम शाम को 5 से 7 बजे के टाइम फ्रेम में कभी भी एक बार आप अगरबत्ती लगाकर इसका चैंटिंग कीजिए काल भैरव अष्टक का, और उसको बस एक जो भी रक्षा आती है वो माथे पर लगाया कीजिए, और वो रक्षा साथ में रखिए, वो ऐसे मंदिर में रख दीजिए। जब भी आपको थोड़ा कभी भय लगा या फिर कभी भी ऐसा लग रहा है कि आप कुछ क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, कोई आप ठीक नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ भी नहीं किया है फिर भी हम लो महसूस करते हैं, अचानक से ऐसा लगता है कि यार सोने का मन हो रहा है। एक्चुअली इट इज़ बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव माल इफेक्ट थिंग। सो उस टाइम पे आप बस वो अंगारा लेके थोड़ा सा माथे पर लगा सकते हैं, या फिर लिटरली ऐसा लगे तो आप चैंट भी कर सकते हैं काल भैरव अष्टकम, बट बहुत अच्छा रहेगा काल भैरव अष्टकम का चैंटिंग करना। एक बार कीजिए, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, दिन में एक बार शाम के टाइम किया कीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और उससे पहले श्री स्वामी समर्थ का 21 टाइम्स या फिर 108 टाइम्स जाप करके फिर काल भैरव अष्टक का पाठ कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड बॉटम द डेक, डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। यस, मैंने बोला ना आपकी ये जो थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। दिस कार्ड ब्रिंग्स फोर्थ द गिफ्ट ऑफ डिवाइन विजडम bestowed upon you by Shiva. You are blessed with an intuitive inner voice. I was literally telling this thing that serves as a guiding light on your path. Definitely आपका इनर जो इंट्यूशन है वो डेवलप हो रहा है, ऑलरेडी हो सकता है आपको इंट्यूटिव पावर्स वो और ज़्यादा बढ़ रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, लॉर्ड शिवा आपको वही बता रहे हैं कि आपके इंट्यूटिव पावर्स बहुत ज़्यादा
फ्लरिश हो रही हैं, तो आपकी जो भी इनर वॉइस है, आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको ये करना चाहिए, या फिर कुछ विजन आता है कि आगे या फिर ये होगा तो ऐसा करना चाहिए, तो प्लीज़ इमीडिएटली अप्लाई ऑन दैट, क्योंकि आपके जो इंट्यूशंस हैं काफ़ी हद तक डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देन आप देखते हैं टैरो से आपके लिए मैसेजेस। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द फूल, ओके, द टावर भी आया है। आई कैन सी, या काल भैरव नाथ आए हैं, दैट मीन्स कि देर इज सम ट्रॉमेटिक एनर्जीज अराउंड यू, डेफिनेटली। एंड यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, bottom of the deck is 5 of wands. That's why Kala Bhairav has come, definitely. आपकी एनर्जीज में आप कुछ ऑथोरिटेटिव पोजीशन में हो सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। इट्स रिगार्डिंग योर मनी, yes, it is regarding your money, at the same time it is regarding your love life as well. यहाँ पे सब कुछ ही रून हो चुका है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कुछ लोग लिटरली मुझे यहाँ पे बस उसके गम में ही अल्कोहल पीना या फिर कोई एडिक्शन लगना, लिटरली मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। उस चीज़ के गम में आपने कुछ खोया है, अपना प्यार खोया है, या फिर बिजनेस में कुछ लॉस हुआ है, ऐसी कोई चीज़ है, फिर से कुछ नई शुरुआत करनी है, थोड़ी सी आप बचकानी चीज़ों में चले गए हैं, बचकानी हरकतें कर रहे हैं। आई कैन सी दिस थिंग, काफ़ी एडल्ट है बट फिर भी बहुत बचकानी हरकतें कर रहे हैं। गाइज कम ऑन, लाइफ में छोटी ऐसी सारी चीज़ें होती ही रहती हैं, है ना। छोटी छोटी शहरों में बड़ी बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती ही रहती है सेनोरिटा। उसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना और इतना ज़्यादा ड्रॉन होना, वो समंदर के डायरेक्टली तल पे चले जाना, जिसको तैरना आता है वो भी सीधे सीधे तल पे चले गया, और फिर इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आई कैन अंडरस्टैंड गाइज, बट इसमें भी अगर आप सर्वाइव कर लेंगे ना, तो आपको हिलाने वाला, आपकी ऐसी कोई ऐसा कुछ होगा नहीं जो आपको कितना ही प्रॉब्लम आ जाए आप हिलेंगे नहीं उस प्रॉब्लम में, आप बस वहाँ पे खड़े रहेंगे। ऐसा एक समय आएगा, है ना। तो मतलब उन एनर्जीज के साथ रहने की ज़रूरत है आपको। इसको एक्सपोर्टिंग स्पिरिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको स्ट्रेंथ मिलेगा ना, वो काल भैरवनाथ से मिलेगा। आई कैन सी दिस थिंग, इसीलिए यहाँ पे ये आए भी है। आई कैन सी दिस थिंग, काल भैरवनाथ जी। मान लीजिए आपके कुछ मिस्टेक्स तो हुई है, आई कैन सी दिस थिंग, कि आइदर लव लाइफ में, दोनों ही चीज़ें में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी लव एंड बिजनेस दोनों ही चीज़ों में कुछ मिस्टेक्स हुई है। ट्राई टू फिक्स इट, एंड उसके बारे में सोच कर आप अगर तल पर जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, है ना। इससे कुछ भी नहीं होगा, इस चीज़ से आपको कभी भी लाभ नहीं होगा। एंड वन मोर कार्ड, embrace a positive outlook, seek solutions not problems. Your current negative attitude may be contributing to further challenges in your life. Shifting towards a positive approach and focusing on finding solutions will prove beneficial. Can you see this? आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव आउटलुक रहना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, एंड सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कीजिए, प्रॉब्लम्स को बढ़ाइए मत अपने, है ना। आप अगर एडिक्शंस की तरफ जाएंगे तो वो प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा सिर्फ और सिर्फ, वो कम नहीं करेगा आपके प्रॉब्लम्स को। आपको अपने प्रॉब्लम्स को कम करना है। शिफ्टिंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव अप्रोच एंड फोकसिंग ऑन फाइंडिंग सॉल्यूशंस विल प्रूव बेनिफिशियल। ये चीज़ें बेनिफिशियल रहेंगी आपको अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे एंड अपने सॉल्यूशंस को, अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे तो और अच्छा रहेगा। ओके, देखते हैं माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। उससे पहले कान्हा जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, देखेंगे। ओ पीसफुल, एक तो पीस बड़ा इम्पॉर्टेंट है गाइज आपके लाइफ में, सच मानिए मेरी बात। सो पीस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट।
And second thing is, wow, seer the truth, seer of the truth. और सेकेंडली अगर टावर वुमेन्स आए हैं तो आपको वैराग्य की तरफ ढकेलने के लिए ही आए हैं। एंड आपको बोला जा रहा है कि नॉन वायलेंस में रहिए, वायलेंस काम नहीं आने वाला है आपको कहीं पे भी। वायलेंस करेंगे तो फिर से नीचे गिर जाएंगे, है ना। तो नॉन वायलेंस एटीट्यूड आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड फियरलेस, फियरलेस, डरो मत कहीं से भी, किसी भी चीज़ के लिए डरो मत, ये आपको बोला जा रहा है। डोंट वरी, भगवान आपके साथ है, भगवान आपको अभयदान दे रहे हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, देखते हैं काली माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कुंडलिनी शक्ति, वाव, युग शक्ति, आपकी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ एक हो रही है। एंड मंत्र शक्ति, कुछ मंत्रा चैंटिंग करना तो ज़रूरी है आपके लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ कर भी रहे हैं। एंड इसकी वजह से आपकी और यूनिवर्स की शक्ति एक हो रही है। एंड समहाउ आपकी फाइनेंसेस में बहुत बड़ा एक शिफ्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड एनलाइटनमेंट की एनर्जी मैं आपके लिए चैनल कर पा रही हूँ। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना।